में आप सब लोगों की हुई है और अभी भी अभय जी, विवेक जी, ऋषि जी सबने उस विषय में अपने विचार रखे हैं। तो मैं बहुत कुछ लंबा कहूँ, इसकी आवश्यकता मुझे लगती नहीं, लेकिन एक दो आग्रह आप सबके बीच में जरूर करना चाहता हूँ। सामान्यतः हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो राजनीति है तो चुनाव भी है, चुनाव भी है तो लड़ना भी पड़ेगा, लड़ना है तो जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। और लोकतंत्र में सबसे ताकतवर अस्त्र सरकार होती है, ये सच्चाई है। लेकिन यह भी सच है कि सरकार ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ही सब कुछ होती तो हमारा ये कार्यालय जनसंघ के कालखंड में बना, हमारे पुरखों ने बनाया, छोटी सी जगह थी, छोटी सी पार्टी थी। अगर सरकार ही सब कुछ होती तो ना आज हम देश की सबसे बड़ी पार्टी होते और ना ही विकास होना की सरकार। तो इसलिए सरकार एक हथियार है। उस हथियार का सकारात्मक इस्तेमाल जनता के हित में हो, यह जरूरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हमने अभी माल्यार्पण किया, तो दीनदयाल जी ने तो हमेशा एक ही बात कही कि सरकार हमारे लिए साधन नहीं है, साधन है। लोकतंत्र में यह साधन जरूरी है लोगों की सेवा करने के लिए, इसलिए साधन हमें चाहिए। लेकिन ये साधन हमारी मंजिल नहीं है, ये साधन हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की जो बाध्यताएं हैं उसमें इस साधन की जरूरत है, इसलिए प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए। तो ये बात हम सबके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। कार्यकर्ता के मन में विचार और पद्धति की मजबूती चाहिए। विचार और पद्धति मजबूत होगी तो कोई भी परिस्थिति आपको ना हिला पाएगी ना डिगा पाएगी। आज भी हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, यह कठोर सच्चाई। लेकिन 1951 में हम दुनिया के सबसे छोटे राजनीतिक दल थे, यह भी सच है। लेकिन सबसे छोटा राजनीतिक दल जिस दल को, विचार को मारने के लिए, कुचलने के लिए तत्कालीन सरकारों ने क्या क्या यत्न नहीं किया, लेकिन क्या कुचल पाए, क्या मार पाए, क्या रोक पाए, क्या झुका पाए? आखिर क्यों? सरकार तो नहीं थी, लेकिन संकल्प था, विचार था, पद्धति थी और विचार प्रबल था, इसलिए संकल्प प्रबल था। और संकल्प की प्रबलता के कारण तमाम सारी आंधियों से, जनसंघ से लेकर कमल तक टकराता रहा और आज के इस स्वरूप में हम सब लोग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़े हुए। यह हम सब कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य है।
आज डॉक्टर मुखर्जी हम सबके बीच में नहीं है, पंडित दीनदयाल जी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, कुशाभाऊ ठाकरे जी नहीं है, राजमाता जी नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस पार्टी को इस स्वरूप तक पहुंचाने में अपने प्राणों को लगा दिए और विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहे और पार्टी को बढ़ाते रहे। कभी कभी हम सब कार्यकर्ताओं को लगने लगता है सब हम ही करते हैं, किसी ने कुछ किया क्या, मैं ही सारा कुछ करता हूं। ये गलत फहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। इस पार्टी में लाखों वे लोग हैं जो किसी पद पर नहीं है और आने वाले कल में भी किसी पद पर आने वाले नहीं। वो इस पार्टी की ताकत है, वो इस पार्टी की बुनियाद है। मैं मंत्री हूं तो मेरी मजबूरी है घूमना देश में, लेकिन जो केंद्र सरकार का मंत्री नहीं है, जो एमएलए नहीं है, सांसद नहीं है, उसने भी तो जीवन खपा दिया पार्टी को यहां तक पहुंचाने में। उसके भीतर कौन सा तत्व है? अगर हमको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचना है तो उस तत्व को खोजना पड़ेगा, और वो तत्व ऐसे वस्तु में नहीं मिलेगा कि कोई किसी ने उठाकर आपको दे दिया। आप एहसास करेंगे, सोचेंगे तो तत्व मिलेगा। उस तत्व को अपने भीतर बड़ा करेंगे तो पार्टी तो बड़ी होगी ही, लेकिन पार्टी बाद में बड़ी होगी, पहले आप बड़े हो जाओ। तो इसलिए जब हम सब कार्यकर्ता पार्टी के किसी कार्यक्रम के निमित्त बैठते हैं तो कार्यक्रम को सिर्फ भौतिक तरीके से नहीं लेना। कार्यक्रम क्यों है, कार्यक्रम का प्रकार क्या है, कार्यक्रम का आकार क्या है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम का समय क्या है और कार्यक्रम का परिणाम क्या निकालना चाहते हैं। आज अगर विकास यात्रा है तो ये विकास यात्रा सामान्य कार्यक्रम है। ये विकास यात्रा परिणामकारी कैसे बने, चर्चा का विषय ये होना चाहिए। बाकी तो इतनी बड़ी पार्टी है, सवेरे शुरू होगी, शाम तक चलेगी और खत्म हो जाएगी। कोई जाएगा तो भी होगी, नहीं जाएगा तो भी होगी। 100 लोग रहेंगे तो भी होगी, 10 लोग रहेंगे तो भी होगी। लेकिन विकास यात्रा क्यों बनी, इस समय पर क्यों बनी, और विकास यात्रा के पीछे परिणाम पार्टी क्या निकालना चाहती है, अगर ये हमारे मन में नहीं है तो हम अपनी एनर्जी तो वेस्ट करेंगे, लेकिन पार्टी को भी कुछ नहीं दे पाएंगे और खुद को तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। मैं जितना समझता हूं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब हम चुनाव के नजदीक जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर हम प्रतिपक्ष में रहते हैं तो प्रतिपक्ष के मुद्दे इकट्ठे करके अभियान चलाते हैं, और जब हम पक्ष में रहते हैं तो पक्ष की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को लेकर एक अभियान चलाते हैं। तो अगर आज विकास यात्रा का आयोजन है तो आप ये मानकर चलिए कि इस विकास यात्रा में से नवंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार इस मध्य प्रदेश में स्थापित करनी है।
तो सरकार दोबारा बने उसके लिए क्या करना? खाली जनसंपर्क से तो नहीं होगी। सरकार दोबारा बने इसके लिए माध्यम तो जनसंपर्क है, लेकिन इस जनसंपर्क को माध्यम बनाकर पार्टी का विस्तार कैसे हो सकता है? हमारी सदस्य संख्या कैसे बढ़ सकती? लाभार्थियों को हम कैसे एहसास दिला सकते हैं कि जो लाभ मिला उसके कारक हम, जो लाभार्थी बचे हैं उनको लाभ दिलाने में हमारी यात्रा कैसे कारगर हो सकती है? अगर हम इतना बारीकी से सोचकर और ब्लूप्रिंट बनाकर यात्रा करेंगे तो उसका कुछ परिणाम होगा। पार्टी की जो अपेक्षा यही है कि इस यात्रा का लाभ पार्टी के विस्तार की दृष्टि से मिले। इस यात्रा का लाभ जनता में जो पात्र व्यक्ति बचे हैं उन तक पहुंचकर हम उनको लाभ कैसे दिला सकते हैं यह सुनिश्चित हो, और हमारी उपलब्धियां कैसे पहुंचा सकते। हम सांसारिक प्राणी हैं। सांसारिक प्राणी तो वैसे ही अधूरा होता है, और राजनीति में जो काम करता है वो तो 25% ही होता है। सामान्य तौर पर हमारे पास समस्याओं का पिटारा है, और ये समस्याएं पहले भी थी, आज भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। अब जब हम विकास यात्रा की तैयारी की दृष्टि से बैठे हैं तो सबसे पहले हमको यह तय करना पड़ेगा कि आपका जो समस्या का पिटारा है उस पिटारे को बंद करने को तैयार हो क्या नहीं। अगर समस्या का पिटारा बंद होगा तो उपलब्धियों का पिटारा खुलेगा, और अगर हम समस्याओं के गर्भ में डूबे हुए तो उपलब्धि आपकी जबान पर आएगी ही नहीं। और अगर उपलब्धि आपकी जबान पर नहीं है, उपलब्धि के गुणगान की आपकी मानसिकता नहीं है, इसलिए जब हम युद्ध में खड़े हैं तो युद्ध की मानसिकता चाहिए। युद्ध के लिए ताकत चाहिए, युद्ध के लिए संकल्प चाहिए, और संकल्प पूरा करने के लिए गति चाहिए। हमारी गति बढ़े इसके लिए यात्रा है, लेकिन हमारी मानसिकता युद्ध जीतने की रहेगी तो निश्चित रूप से गति माध्यम होगी, लेकिन हमारा कर्म, हमारी यात्रा, हमारी उपलब्धियां ये सब के साथ एक साथ मिलकर काम करेगी तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में 2023 में आएगा। इसलिए जब हम यात्रा में जाएं तो हम सबको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना समय हम जनता के बीच में खड़े हैं, चारों दिशाओं से लोग हमको देख रहे हैं। कई बार हम यात्रा में जाते हैं, जनसंपर्क में जाते हैं, दो कार्यकर्ता एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खड़े होते हैं। जहां बात की जरूरत नहीं है वहां हम कुछ बात कर रहे हैं, जहां गंभीर बात हो रही है वहां हम हंस रहे हैं, तो कोई परिणाम नहीं है। जब हम यात्रा में हैं तो पूरे समय यात्रा की मानसिकता में रहना चाहिए। आप 4 घंटे नहीं कर सकते, 2 घंटे दीजिए,
जो भी समय आपको मुफीद है वो दीजिए, लेकिन 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा जो आप देना तय किया है वो पूरी मनोगति यात्रा के साथ होगा। लोग आपके कदमों को भी देखेंगे, लोग आपकी चाल को भी देखेंगे, लोग आपकी भाषा को भी ऑब्जर्व करेंगे। आपकी चाल में, भाषा में जितना संयम और जितना प्रभावीपन होगा उतना ही पार्टी के बारे में अच्छा संदेश लोगों में हम स्थापित करने में सफल होंगे। आप सब कल रविदास जी की जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुझे आशा है कि हम सब कार्यकर्ता प्राणपण से जुटेंगे, पूरा समय देंगे, पूरी मानसिकता के साथ ओतप्रोत होकर इस यात्रा को संपन्न बनाएंगे और आपका परिश्रम इस यात्रा के माध्यम से होगा वह भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने में योगदान करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने विकास करती है।